आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नाजिर लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हमारा मतलब बैनर वगैरह भी बन गया है, लोगो भी बन गया है। पुरानी क्लास में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास करेंगे, है ना। हर रोज़ हम लोग एडीसीए का कोर्स करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग थ्योरिकल क्लास वगैरह लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वर्क भी मिलेगा जो आप लोग अपने साथ कर सकते हो होमवर्क के तौर पे। तो बेसिकली हम लोगों का आज, जैसे हम लोगों ने तय किया था कि फंडामेंटल का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का फंडामेंटल का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमारा चैनल अब क्रिएट हो गया है, यूट्यूब पे आप लोग को विजिबल होगा नाजिर लाइव क्लासेस के नाम से, है ना। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, पढ़ने और पढ़ाने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे आसान सवाल जो कि हमारे मन में रहता है, और जो भी मतलब कंप्यूटर क्लास करता है ना। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है क्या। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि इन अ सिंपल लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड executes instruction to produce मीनिंगफुल आउटपुट, है ना। तो हमारे पास इसका डेफिनेशन आ गया कि कंप्यूटर क्या है। कि कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो काम क्या करता है, दैट प्रोसीड्स डाटा, है ना। क्या करता है, ये डाटा को प्रोसीड करता है। प्रोसीड दैट मीन्स कि इसको क्या बोलते हैं, बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, डाटा को आगे बढ़ाने का काम करता है ना। दैट प्रोसीड्स डाटा, है ना। और वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। यानी कि जैसे कि 2+2=4 होता है, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम करता है ये, है ना। उसके बाद ये क्या करता है, एक्सिक्यूट्स करता है। एक्सिक्यूट क्या होता है कि तात्पर्य देता है ना, मीनिंगफुल डाटा का। मीनिंगफुल दैट मीन सेंस क्या, कि अगर कोई तर्क दे रहे हैं हम कि सूरज पूरब से उगता है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये मीनिंगफुल है कि हाँ वो उसी से उगता है। जैसे चांद एक है, तो हाँ ये पृथ्वी के लिए चांद एक ही है, तो ये मीनिंगफुल हुआ। तो ये मीनिंगफुल डाटा को आउटपुट देने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंपोनेंट क्या क्या है कंप्यूटर का। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हार्डवेयर। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। हार्डवेयर, है ना। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। जो हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, है ना। तो फिजिकल पार्ट कैसे कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फिजिकल पार्ट को हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, है ना, इनपुट DEVI, इनपुट डिवाइसेस, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग इनपुट डिवाइस का अगर एग्जांपल देखें, तो हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं
कि कीबोर्ड है ना, माउस, स्कैनर। ठीक, इनपुट डिवाइस के बाद हम लोग आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बाद हम लोग ले सकते हैं स्टोरेज, है ना। उसके बाद एक हो सकता है हमारा प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमारा मॉनिटर हो जाएगा, है ना। हम लोग स्टोरेज डिवाइस का नाम ले तो हार्ड ड्राइव, है ना, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव, जिसे हम लोग पेन ड्राइव भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, है ना। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग आ जाते हैं जैसे कि सीपीयू। सीपीयू क्या है हमारा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारा ये है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक कर करके सारा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि अब हमारा टॉपिक है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या है कि इनपुट डिवाइस एन इनपुट डिवाइस is a piece of hardware इक्विपमेंट, है ना, यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड control signals to an information प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हम लोग सच एज a computer, है ना, a computer and an appliance, है ना। तो हमारा क्या है, क्या कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस वो है जो कि काम क्या करता है, हार्डवेयर से हमारा इनपुट डिवाइस एक पीस होता है ना, जो कि हार्डवेयर इक्विपमेंट्स को क्या करता है, यूज़ करता है टू प्रोवाइड डाटा हम जो भी देते हैं उसको कंट्रोल करने का, सिग्नल देने का, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, है ना, काम करता है। ठीक है, डिवाइस का डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द फंडामेंटल रोल of an output device is to translate mechanical रीडेबल डाटा। मैकेनिकल रीडेबल डाटा कैसे क्या होता है, जैसे कि लाइक बाइनरी कोड। जैसे बाइनरी कोड क्या होता है, 0 1 में कन्वर्ट होता है ना। तो मैकेनिकल रीडेबल डाटा इनटू अ ह्यूमन परसेप्टेबल फॉर्म्स, है ना, परसेप्टेबल फॉर्म्स जैसे कि लाइक हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, है ना, साउंड हो गया, और फिजिकल मूवमेंट। ठीक,
आउटपुट डिवाइस हमारा काम क्या कर रहा है, फिर से आप लोग देखिए कि एक क्या होता है कि एक फंडामेंटल कोड होता है किसी भी कंप्यूटर का, जो कि फंडामेंटल कोड क्या है एक आउटपुट डिवाइस का, कि मैकेनिकल रीडेबल यानी कि जो कंप्यूटर में हम डालेंगे बाहर से, फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड से कुछ डालें या पेन से ही कुछ लिखें, है ना, या फिर हम माइक्रोफोन से कुछ डालें, है ना, तो वो क्या करता है कि बाइनरी कोड को जो भी हम एक ह्यूमन प्रिंसिपल जो भी होता है वो ह्यूमन जो डालता है तो उसको वो आउटपुट के रूप में देता है। जैसे कि आपको इमेज दिखाता है ना, जैसे फिजिकल मूवमेंट हो गया, फिजिकल मूवमेंट में क्या आ जाएगा, हमारा माउस वगैरह आ जाएगा, तो फिजिकल मूवमेंट आ जाएगा। हम लोग चलिए एग्जांपल देखते हैं आउटपुट डिवाइस का। जैसे हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस देता है ना, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है ना, माइक्रोफिल्म जिसमें पुराना फिल्म वगैरह चलता था वो हो गया, ये भी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है ना। उसके बाद हमारा प्लॉटर जिससे हम लोग फैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, है ना। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ ना, फंडामेंटल में सॉफ्टवेयर भी देखना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर में हम ये लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या होता है ये कि एक सेट्स ऑफ प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है ना, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो हमारे पास क्या अभी आया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, या फिर इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश, या तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम हो सकता है ना, या फिर वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है। डाटा दैट क्या काम करता है कि वो हेल्प करता है कंप्यूटर को कि वो किस तरह से परफॉर्म करेगा स्पेसिफिकली, है ना, वो स्पेसिफिकली किस तरह से परफॉर्म करेगा वो हमें हेल्प करता है, ठीक। अब जैसे सॉफ्टवेयर देख लीजिए, है ना, सॉफ्टवेयर iOS, है ना, उसके बाद मैक ओएस, एंड्रॉयड, है ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है यार, या एंड्रॉयड ओएस हो गया। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बहुत सारा, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, व्हाट्सअप आ गया, मल्टीमीडिया आ गया, स्पीकर हो गया, फोटोशॉप आ गया, है ना, क्लिकअप आ गया, फेसबुक, नेटफ्लिक्स। तो ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक काम करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिज़ाइन फॉर मैनेजिंग सिस्टम्स रिसोर्सेज। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो भी सिस्टम है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो वो सबको मैनेज करने का काम करता है। लेकिन फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से ही डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि वो टास्क परफॉर्म करे एक पर्पस के लिए, है ना, किसी पर्पस के लिए परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स होता है ना, यानी कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन फिर हम आ जाते हैं अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो वो थोड़ा इसके कंपेयर में इजी होता है। जैसे आप देख लीजिए कि क्या है कि एक कंप्यूटर जो होता है ना, अ कंप्यूटर
कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम माउस से कितना भी इनपुट देते रहे कोई काम नहीं करेगा, कीबोर्ड से कुछ भी लिखते रहे हमारा नहीं लिखाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक जो होता है एक सिस्टम कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इजीली रन कर सकता है। जैसे अगर किसी के सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है तो उसका वर्ड नहीं चलेगा, एक्सेल नहीं चलेगा, बाकी सब चीज़ तो चलेगा, मल्टीमीडिया वो प्ले कर सकता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, है ना। क्या होता है कि ये डिपेंड नहीं करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये डिपेंड करता है ना, ये कि बिना सॉफ्टवेयर के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है।